जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में आपका भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते हैं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आई होप आप जानते होंगे पिछले कुछ टॉपिकों में हमने किस किस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, अल्फाबेट करा चुके हैं, एनालॉजी करा चुके हैं और वर्गीकरण भी हमारा एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर लिया था। तो आज के टॉपिक में करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। आई होप आपने इस चीज का नाम सुना ही होगा, करी होगी रीजनिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी आपको मेन इसका टॉपिक बता देते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, यानी किस प्रकार से इनके क्वेश्चन बन भी सकते हैं और किस प्रकार से नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि जो नए आए होंगे बच्चे उनकी लाख तो बेसिक लेवल भी सीखना जरूरी है ना, लेकिन जो पुराने हैं उनके लाख क्वेश्चन बहुत ही धांसू धांसू तरीके के ले रखे हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही धांसू धांसू तरीके के। तो अब जैसे हमने एनालॉजी में सीखा था कि हमें क्या, एक तो उसकी जो एबीसीडी है, जैसे ये मान के चलिएगा ए से जेड तक, ये होगी हमारी क्या, फॉरवर्ड रैंक, फॉरवर्ड रैंक होगी। और ये जेड से ए तक ये होगी हमारी बैकवर्ड रैंक होगी। ठीक है, ये दो प्रकार की रैंक सीखी थी। एक हमने सीखा था अपोजिट लेटर। कौन सा लेटर? अपोजिट। के अपोजिट क्या है, फॉरवर्ड रैंक क्या है, बैकवर्ड रैंक क्या है, इन चीजों पे हमने थोड़ा सा गौर दिया था। तो इस टॉपिक में भी इन चीजों पे गौर देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से होते हैं जैसे हमने एनालॉजी करे थे ना कुछ क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से ये भी होंगे। लेकिन एनालॉजी में क्या, थोड़े से सिंपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़े से हल्के मारे सिंपल टाइप आ सकते हैं। लेकिन जो इसके हैं कोडिंग डिकोडिंग के हैं क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं हल्के से। अब हाई लेवल के कैसे हो सकते हैं? अब आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा उसमें महसूस होगा कि हाँ, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो इसमें इंक्रीज हो ही रहा है, कि कुछ तो बढ़ ही रहा है। तो आपको आगे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे है। अब अपोजिट का मतलब आपको पता ही है, फॉरवर्ड का रैंक का मतलब पता ही है, बैकवर्ड रैंक का मतलब पता ही है, आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हो क्या, चलेगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के लिए रखे मेरे भाई। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में कमेंट आई थी कि क्वेश्चन थोड़े बढ़ाइएगा, रीच बढ़ाइएगा क्वेश्चनों की, तो हमने कुछ बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो ये है कोडिंग डिकोडिंग जो है, इसे कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, कई तरीके के होते हैं। एक तो सिंपल वाले होते हैं कि किसी कोड भाषा में ए को ये बी लिखा जा रहा है, या किसी कोड उसी रूप में सी को क्या लिखा जाएगा, ऐसे कुछ रहते हैं। कुछ में क्या थोड़े वे आ जाते हैं, जैसे किसी भी कोड भाषा में RANK को 4 5 6 7 ऐसा कुछ लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में BPLS को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कुछ आ जाता है। और कुछ में क्या थोड़े वे आ जाते हैं कि अगर पानी को धरती मान ले जाए, धरती को मछली मान ले जाए, तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, इस प्रकार के आ जाते हैं। और कुछ क्या आते हैं, जैसे ये रैंक था मैंने बताया था, इसका मतलब ये कोड हटा के क्या दे देगा, चिन्हों में परिवर्तन कर देगा कि इसका यो है, इसका यो है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसा कुछ दे देगा, तो इसका मतलब बताओ। तो ऐसे कुछ भी आते हैं। कुछ कहते हैं इंग्लिश वाले आ जाते हैं एक आधे, वे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में हम दो टाइप निपटाएंगे अपने, जो हमारे पहले शुरू होते हैं चैप्टर वाइज चल रहे हैं ना, जैसे हम तो टॉपिक वाइज भी चलेंगे, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वो आपको देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से हम टॉपिक आज क्लियर करने वाले। तो 2 या 3 टॉपिक जितने भी बन सकेंगे उतने टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इनमें, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ना भी हो, है भी नहीं और है भी बहुत, है भी बहुत कुछ और है भी नहीं, ऐसा कुछ मामला मान सकते हैं आप। और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो दे रखा है मेरे भाई जी, यानी किसी, मैं बोल के बताऊंगा आपको हिंदी, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिखूं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। किसी एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में GLAMOUR ग्लेमर को ये जो लिख रहा है ग्लेमर को BHMLQTN लिखा जाता है। क्या कह रहा है, इस चीज को, जो ये ग्लैमर लिख रहा है, इस चीज को क्या लिखा जा रहा है, BMHLQTN लिखा जाता है। तो उसी भाषा में, यानी उसी कोड भाषा में SERVING
सर्विंग क्या है, SERVING, सर्विंग बराबर क्या, यानी सर्विंग को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार अगर कोशिश नहीं करोगे तो हार्ड ही होगा भाई। किसी भी चीज को उठा सकते हो, कुछ भी चीज अगर नहीं करोगे कोशिश तो नीचे दबोगे। कहते हैं ना, जैसी सोच वैसा ही आदमी बनता है, जैसा सोचता है वैसे करता है। तो इस प्रकार से भी जैसे अगर आप क्वेश्चन में पहले से ही हार मान जाओगे तो कतई ना होने का, जब पहले से ही मान के चलोगे कि ये तो हो जाएगा, बड़ा आसान है, तो ऑटोमेटिकली हल हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या क्या है, GLAMOUR को BMHLQTN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्विंग को क्या लिखा जाएगा। अगर सीधी सफा बातों में बात करूं तो मैं क्या GLAMOUR, ग्लैमर को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, BHBM, क्या है, BMHLQTN लिखा जा रहा है। तो अब इसका क्या करें जी। अगर आप सीधी भाषा में देखो, एक चीज अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये 3 के पेयर बना सकते हो यहाँ पे, 1 मिनट को कोई दिक्कत नहीं आगी ना यहाँ तक। ये 3 के पेयर यहाँ बन जाएंगे, और एक ये अभी थोड़ा सा अलग छोड़ दो। क्या छोड़ दो, अलग छोड़ दो। अगर आप ए से यहाँ पे देखो, ए से बी बन सकता है, और ये जो जी है, जी से एच भी तो बन सकता है, और एल से क्या, एम बन सकता है। सीधी साफा भाषा में क्या कह रहा है, ए से बी बन सकता है हमारा, जी से एच बन सकता है, और एल से एम बन सकता है। ये भी तो टाइप बन सकता है हमारा, जी बिल्कुल बन सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें -1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और इधर भी क्या जा रहा है, +1 जा रहा है, और इधर भी क्या जा रहा है हमारा, +1 जा रहा है। सीधी सफा भाषा में ये हो रही है चीज इसमें। और इसमें क्या हो रहा है, जो लास्ट ये हमारे बीच में बच रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब इसमें देख लो आप, इसमें अगर ओ से इधर जाओगे आप, इस पे एन पे, तो -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1। और आर से जब क्यू पे आओगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और यू से टी पे जाओगे तो जब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी सिंपल सीधी भाषा में बात करें तो जो शुरू के 3 लेटर है उनमें +3 हो रहा है, लेकिन कटवा करके। यानी जो तीसरे नंबर का तो उसे पहले पे करके प्लस कर रहा है, जो पहले नंबर को तीसरे पे करके प्लस कर रहा है, जो बीच में बच रहा है उसमें माइनस हो रहा है 1 ओनली। और जो लास्ट के 3 वर्ड है, यानी 3 जो लेटर हैं उनमें क्या हो रहा है, टोटली माइनस हो रहा है, वो भी कटवा करके। तो अब इसके भी कटवा करके अगर बात करें हम सर्विंग की, जो लिख रहा है वो, तो 3 ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा फुल एकदम मजेदार तरीके से। तो अब ये जो 3 लेटर है इनमें हमें कटवा करके क्या करना है, प्लस करना है। बस ओनली ऑन क्या करना है, प्लस करना है। तो अब आर में जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। और जब एस में हम प्लस करेंगे तो एस में जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, टी बन जाएगा। और ई में प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। यानी हमारी ये चीज निकल के आ जाती है SFT, ये निकल के आ जाती है। अब क्या कह रहा है, वी में भी क्या हो रहा है, वी में हो रहा है माइनस। तो वी में जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे भाई यू, क्योंकि वी में यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो यू आ गया। अब इसमें क्या करना है, कटवा करके ऐसे क्या निकाल के लाना है हमें, अब माइनस निकाल के लाना है। तो जी से जब हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा। और फिर इधर का देखो, यहाँ पे हमें लेना भी उसी प्रकार से है, जो लेना है ना वो लेना भी इसी प्रकार से, जो बीच का बीच में रखना। तो अब के इसका ले लेंगे, तो इसमें से क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और जो आई है, आई में भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एच आ जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, SFTUFMH। यानी बहुत ही ज्यादा कैड़ा क्वेश्चन, कैड़ा भी नहीं था लेकिन सोचने पे निर्भर वाला क्वेश्चन था। किस प्रकार से कर रहा था वो आपको दिख रहा है, शुरू के 3 लेटर कटवा करके प्लस कर रहा था, बीच वाला माइनस हो रहा था, और सारे पल्ले वाले कटवा करके उन्हें माइनस कर रहा था। ओनली 1 इसमें। ठीक है, इतना कुछ था नहीं, लेकिन था भी बहुत कुछ और था भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, इससे हमें भी पता चल जाए कि बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, आपके भाई के किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो किसी भी कूट भाषा में यानी क्या दिया है, एक खास कोड में DURATION डूरेशन को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, VEBS
VEBSJUOP, JUOP लिखा जा रहा है। तो उसी भाषा में, किस भाषा में, जिस भाषा में यहां से यहां लिखा ना, तो उसी भाषा में FORECAST फोरकास्ट क्या दे रखा है, FORECAST फोरकास्ट बराबर क्या, यानी फोरकास्ट को हमारा क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वाले की बात करें, अगर पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप पे नहीं होता तो हम करने की कोशिश करेंगे, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इतने, आप अगर आप कर रहे हो तो आप करने की कोशिश कीजिएगा, इतने मैं लिख देता हूँ। DURATION ड्यूरेशन को लिखा जा रहा है मेरे भाई VEBSJUOP ये लिखा जा रहा है। तो अब करने की कोशिश कीजिएगा क्या हो रहा होगा, आखिरकार इसमें हो क्या रहा होगा ये देखने की कोशिश कीजिए, बस और कुछ नहीं, क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश कीजिए। DURATION को लिखा जा रहा है VEBSJUOP, ऐसा कुछ दे रहा है। तो अब देखिएगा क्या हो रहा है, या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये सबसे पहले इन्हें 4 के पेयर में कर लो एक बार कन्वर्ट। किसके पेयर में कर लो, 4 के पेयर में कन्वर्ट कर लो, तो आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी करने में क्वेश्चन। अब 4 के पेयर में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसे, तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है यहीं पे। क्या चीज देखने को मिली, एक चीज देखने को मिल रही है, जो ये सबसे लास्ट का, इसमें चौथे पेयर में जो सबसे लास्ट का वर्ड जो है, चलो सबसे पहले से स्टार्ट करें। अगर हम जो सबसे फर्स्ट जो लेटर है वो सेकंड में जाके यहाँ +1 कर रहा है, क्या कर रहा है, सेकंड में जाके +1 कर रहा है। और ऐसी ही यू जो है, यो इससे इधर आ रहा है और यहाँ भी क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। यानी इसमें कितने के पेयर बना दो, 2 के कर दो, यही के यही कितने बना दो, 2 के कर दो, दोनों को आपस में यहाँ करके प्लस बना रहा। तो इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, R से S पे जा रहा है, यहाँ +1 बनना, और A से B पे जा रहा है, यहाँ भी क्या बनना मेरे भाई, +1 बनना। तो अगर यहाँ पे भी इस प्रकार से हो तो मजा आ गया बात में। बस T से U +1, I से J +1, O से P +1, N से O +1, यानी 2 के पेयर में क्या कर रहा है मेरे भाई, कटवा करके +1 +1 +1 +1 +1 +1 सोजवन क्या कह दी मैंने भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर रहा है, तो इसमें भी ऐसा कुछ कर लेंगे हम। तो ऐसा कुछ क्या कर लेंगे जी, हम यहाँ पेयर बना लेते हैं पहले, थोड़े 2 के, थोड़ा आसानी सी मिल जाएगी हमें करने में, और आपको भी समझने में आसानी सी मिल जाएगी। तो अगर आप नू कटवा करो इसको, तो ओ के बाद क्या आ है मेरे भाई, पी ना आता क्या, और एफ के बाद क्या आ है मेरे भाई, जी आ जा, बिल्कुल सफा शुद्ध भाषा में आ जाना। तो ई से एफ बन जा, और आर से क्या बन जा हमारे भाई, एस बन जा। अब एक चीज और देख लेंगे कि पहला कौन सा ले रहा है। अब हम यहाँ तो करते जा रहे हैं इधर, अब ये नहीं है कि पहला जैसे अब मैं इधर काट दे तो ये इधर का इधर ही रहना चाहिए, ये नहीं कि इधर पहुंचा दो या इसको इधर ला दो, ठीक है। जिस प्रकार से कटवा कट रहा है तो उस प्रकार से लेना है हमें, इस प्रकार से हम काटते हुए आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब ए से बी बन जाएगा मेरे भाई, सी से क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, एस से टी से क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, एस से क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आंसर हमारा, पी जी एफ एस बी डी यू टी, ये हमारा इसमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में इसका हमें आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मत कहना कि करा ही नहीं थे, इसलिए अभी कह रहा हूं ध्यान पूर्वक देखना, जो भी करना है, जो भी देखना है ध्यान पूर्वक देखना है। ड्यूरेशन हो गया, ये भी हो गया। अब एक और है मेरे भाई, CURATIVE को, यानी किसी भी कूट भाषा में मान सकते हैं, इसको क्या लिखा जा रहा है, BSVDDUHS, ये लिखा जा रहा है। मार्कर कैसे चॉकलेटी हो गए, लिखा जा रहा है उसी भाषा में STEAMING,
इसको क्या लिखा जाएगा, यानी किसी भी कोड भाषा में मैंने आपको बता दिया, इस कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में सेम चीज को यानी इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप सिंपल सिंपल सी चीज देखें तो पहले हम यहाँ लिख लें, इसे लिख लेते हैं, एक बार हमें आसानी मिल जाएगी। CURATIVE को लिखा जा रहा है मेरे भाई BSVDDUHS, क्या लिखा जा रहा है, UHS। तो अब इसमें भी क्या करके देखते हैं हम, एक बार ऐसी कट मार के देख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी से मिल जाती है ना थोड़ी। जैसे अब 8 पेयर मिल रहे हैं हमें, इसमें 8 लेटर लिख रहे हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे तो थोड़ी सबर हो जाएगा हमें भी, मतलब आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ देखो आप वही चीज सेम फॉलो, ए से कहा जा रहा है बी पे, प्लस कितना हो रहा है 1, आर से कहा जा रहा है एस पे यानी +1, यू से कहा जा रहा है बी पे +1, और सी से कहा जा रहा है डी पे, यहाँ भी क्या हो गया हमारा +1 हो गया। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन मैंने इस तरीके के इसलिए लिए हैं कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, इस तरीके के क्वेश्चन होगी। ठीक है, इस प्रकार से लिए हैं। तो अब ये देख लो, टी से कहा जा रहा है यहाँ, अब इससे ले आओ इधर से ही, तो ई से डी +1, आई से नहीं सॉरी वी से यू, नहीं यहाँ तो माइनस हो गया ना, ई से डी पे आ रहा तो यहाँ माइनस हो गया, यू से वी पे यहाँ माइनस हो गया, आई से एच पे यहाँ भी माइनस, और टी से एस पे यहाँ भी माइनस। यानी अगर हम 4-4 के पेयर ऐसे करके बना लेते हैं इसके, तो पहले शुरू वाले पेयर जो है 4, उसमें +1 हो रहा है, वो भी कटवा करके, और जब इधर बना लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, 4 में माइनस हो रहा है, वो भी कटवा करके। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारा आंसर निकल के आ रहा है इसमें, तो इसमें भी बना लेते हैं ऐसे हम पेयर से ऐसे करके। तो अब देखें, अगर उधर से चलता हुआ आ रहा है ना प्लस में, किधर से चलता हुआ रहा है, उधर से चलता हुआ आ रहा है प्लस में, तो उधर से यहां से लेंगे तो ए का क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा, ई का क्या बन जाएगा हमारा, एफ बन जाएगा, टी का क्या बन जाएगा हमारा मेरे भाई, टी का यू, और एस का क्या बन जाएगा हमारा टी। यानी 4 अक्षर हमें ये प्राप्त हो गए, BFUT, ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या करना है, अब हमें 4 लेटर जो है हमें उसमें क्या कर देना है, इसी प्रकार से माइनस कर देना। तो जी में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एफ बचेगा। एन में से जब हम -1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, एम बचेगा। और जब आई में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एच बचेगा। और जब एम में से हम माइनस करेंगे 1 तो हमारा क्या बच जाएगा मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए ना, एल बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BFUTFMHL। ये हमको इसमें बिल्कुल करेक्ट तरीके से, मोहब्बत वाले तरीके से हमको इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं, क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन अभी उसी टाइप के चल रहे हैं जो हमने अभी करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, अगर थोड़ा सा लेवल थोड़ा अलग करते हैं, इससे क्या करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं, आपके हल्का सा अलग बदल देते हैं, बदल के देख लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ी सब्र मिल जाएगा आपको भी कि ये कई हो गए इसके क्वेश्चन। अगर आप यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, HEN, यानी किसी भी कोड भाषा में HEN को TWN क्या लिखा जा रहा है, TWN लिखा जा रहा है। उसी कोड भाषा में COCK, इसको क्या लिखा जाएगा, COCK को क्या लिखा जाएगा, यानी किसी भी कोड भाषा में HEN को TWN लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में COC को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कुछ हमें प्रस्तुत करना है। तो अब अगर देखें हम, तो HEN को लिखा जा रहा है TWN, क्या लिखा जा रहा है, TWN। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक अपोजिट नाम की चीज होती है, यानी विपरीत नाम की चीज होती है, तो उसका भी बड़ा खेल है इन क्वेश्चनों में, थोड़ा सा बड़ा खेल है। बड़ा खेल कैसे, अगर आप H है, जैसे H का कोड क्या है 8, E है, E का कोड क्या है 5, और इसका कोड क्या है 14, इसका 20, इसका 23, इसका 14, ये खेल है। अब ये इनके कोड होगी, ठीक है, मान सकते हो कोड होगी। अब अगर 8 में से आप -1 कर दोगे तो मेरे भाई कितना, 7 निकल के आएगा, और 7 का विपरीत मेरे भाई T हो जा, यानी 20 हो जा।
हो जा के ना हो जाता। ठीक है, अब इसमें से भी अगर एक माइनस कर दो, आप क्या कर दो, एक माइनस कर दो तो बराबर हमारा 4 निकल के आ जा, और 4 का विपरीत क्या हो जाए, 23 हो जाए, यानी W निकल के आ जाएगा, यानी D का विपरीत क्या हो जाएगा, W आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका 13, और 13 पे क्या होता है M, M का विपरीत क्या हो जाए, N हो जाए। तो इसका आंसर है सारा, यानी आंसर में, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जो हमारी ऊपर वाली संख्या जो देखिए पहली वाली, उसमें से -1 करके अगली संख्या का अगर आंसर लाना तो विपरीत करना पड़ेगा, वो भी कैसे करके, -1 करके। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, माइनस पहले 1 कर लो, क्या कर लो, 1 कर लो माइनस, तो ये B, यो क्या हो जाएगा N, यो क्या हो जाएगा B, और यो क्या हो जाएगा J। अब इसका विपरीत कर दो आप, तो B का विपरीत क्या हो जाता है मेरे भाई Y, और N का विपरीत क्या हो जाता है M, और B का विपरीत फिर से Y, और J का विपरीत हो जाएगा Q। तो यो क्या हो जाएगा YM YQ। इसका बिल्कुल हमें शुद्ध सफा शब्दों में, करेक्ट वाले आंसरों में इसका हमें आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है जी, इसका भी हमें मिल जाएगा इसी प्रकार से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो ये दे रखा है BOND, बॉन्ड को लिख रहा है, बॉन्ड को जो लिख रहा है APME, क्या लिख रहा है APME, तो उसी भाषा में MALE को क्या लिखा जाएगा, APME, और MALE को क्या लिखा जाएगा। अब देखो BOND, 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 क्या BOND का APME, सीधी सी बात है यार, -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब क्या कि पहले क्या कर रहा है, +1 -1 कर रहा है, -1 फिर +1 फिर -1 और फिर +1, यानी BLBKF इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है निकल के। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। अगला देखें, अगला देखते हैं। अब इस प्रकार से थोड़ा एक लेवल बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, कि इस प्रकार के हमने कई क्वेश्चन कर लिए, 3-4 क्वेश्चन हो गए, वीडियो भी काफी लंबी होगी समझाने के तौर पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है INK का कोड, INK का कोड, यानी किसी भाषा में INK का कोड 91411 है, तथा REB का कोड जो है 1854 है। कितना है, 1854 है। तो पेन का कोड बनाना है हमें, PEN, पेन का कोड बताना है क्या होगा, किसका कोड बनाना है, पेन का कोड बताना है क्या होगा। तो अगर इसके कोडों की बात करें, पहले 9 होता है, इसका 14 होता है, और इसका कितना 11 होता है। क्या यही तो नहीं लिख रहा है, कि यही तो नहीं लिख रहा है 9 14 11, 9 14 11, यानी 9 14 11, और R का देखिए, R का 18 भी लिख रहा है, E का 5 भी लिख रहा है, और D का 4 भी लिख रहा है, यानी इनके कोड ही लिख रखे हैं। तो कोड लिख देंगे 16 5 14, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध सफा शब्दों में आंसर मिल जाएगा आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस प्रकार के भी हम मिनटों नहीं सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं इनको, तो ऐसे बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है जी, ये भी मिल जाता है हमें। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 18514 को AHEAD लिखा जा रहा है, तो AHEAD लिखा जा रहा है, तो 31385 को क्या लिखा जाएगा, 31385 को क्या लिखा जाएगा। तो अब एक है, क्या है एक, तो एक का कोड A है, 8 का कोड H है, 5 का कोड E है, 1 का कोड A है, 4 का कोड D है, यानी फिर से वही वाली चीज दे दी, इन्होंने दोहरा दी जो सी अभी करी थी हमने। तो अब इसके भी कोड लिख दो, 3 का CACH और E, क्या E, तो इसका ये CACHE, कैच, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लेते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी पहले कराए हैं वे तो आप बिल्कुल 100% मान लेना, एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा उस तरीके का।
ठीक है। इस तरीके के मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि मिल जाते हैं, पढ़ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका टाइप भी है देखिए एक तरीके से, और कैसे भी मान सकते हैं आप। GECA को लिखा जा रहा है 8642, तो 8642 तो HFBD को क्या लिखा जाएगा? तो अब देखो, G का 7, E का 5, C का 3, A का 1, 7 से 8 बना दिया, 5 से 6 बना दिया, 3 से 4 बना दिया, 1 से 2 बना दिया। बिल्कुल सिंपल सी चीज। यानी इसमें क्या कर रहा है, बस प्लस कर रहा है, वो भी आगे बढ़ा के। तो इसका कोड क्या था, 8 है तो इसका 9 हो जाएगा। इसका कोड कितना 6 है तो इसका 7, इसका कोड कितना 2 है तो इसका 3, और इसका कोड कितना 4 है तो इसका 5। यानी ये वाला 9735 हमें इसका आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में। आई होप समझ में आ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके, कि किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप तुरंत कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप का, LONDON, लंदन को जो लिखा जा रहा है 24, 30, 28, 8, 30, 28, क्या 28 ये लिखा जा रहा है। तो FRANCE, फ्रांस को क्या लिखा जाएगा? ये पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है, ये पूछा है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, इतने हम थोड़ा वाटर पी लेते हैं। लंदन को ये लिखा जा रहा है, तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, अगर लंदन का कोड लगा के देखो तो 12, 15, 14 अब तक तो हो जाना चाहिए, 4, 15 एंड 14। तो ये 12 जो है, 12 का मैटर 24 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कितना करा, 12 दूना 24 कर दिया। 15 का कोड 30, यानी 15 दूना 30 कर दिया। 14 का कोड 28, यानी 14 दूना 28 कर दिया। और 4 का कोड 8, यानी 4 दूना 8 कर दिया। और 15 का कोड 30, यानी 15 दूना 30 फिर से, और 14 का कोड फिर से क्या बना दिया, 28, यानी 14 दूनी फिर से क्या कर दिया, 28 कर दिया। यानी क्या कर रहा है, जितने भी इसने ये है लेटर दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें ही 2 में मल्टीप्लाई। जैसे ये है कितना 6, ये 18, ये 1, ये 14, ये 3 और ये 5। तो इनकी मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, ये 1 है तो इसका 1 ही आ जाएगा। 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ये वाला हमको इसमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल कोड हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आसानी तौर पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक तो वीडियो में। अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, एक बार आपका सॉल्यूशन होगा उस चीज का भी। दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए, मैटर ही नहीं बनता दिक्कत आने का। तो ठीक है जी, ये हो जाता है हमारा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। जैसे ये दे रखा है, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया यार, अब क्या बताऊं तुम्हें, सिंपल क्या कराना। अब एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, क्या देता हूं, RAPID, रैपिड को लिखा जा रहा है GLSDU, तो उसी भाषा में WATER बराबर क्या? ये क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है आपके लिए हार्ड भी हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए आसान भी हो सकता है। अगर आप सीधी शुद्ध भाषा में देखें, ये जो डी है, क्या है, डी का मतलब अगर जी से क्रिएट करें, डी को किससे, जी को, डी को जी से क्रिएट करें तो कितना जाता है, +3 जाता है हमारा, कितना, +3। और आई को जब हम एल से क्रिएट करें तो किससे, एल से क्रिएट करें
तो इसमें भी +3 जाता है। और P को जब S से कैलकुलेट करें तो +3, और A को जब फिर से दोबारा D से क्रैक करें तो +3, और R को जब हम U से क्रैक करें तो +3 क्रिएट करें, सॉरी। तो ये क्या हो रहा है, +3 कर रखा है बिल्कुल यहाँ से, उनके बैकवर्ड शब्दों से +3। यानी अब इसका R में जब हम +3 करेंगे तो हमें अभी देखा था हमने, R में जब हम +3 करें तो हमें U मिला था, तो U कर दिया। E में जब +3 करेंगे हम तो हमें H मिल जाएगा, और जब T में +3 करेंगे तो हमें W मिल जाएगा, और जब A में +3 करेंगे तो हमें D मिल जाएगा, और जब हम W में +3 करेंगे तो हमें Z मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, UHWDZ। इसका हमें बिल्कुल शुद्ध सफा शब्दों में आंसर हमको मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से भी आ जाए, किसी भी और तरीके से आ जाए, तो आपके कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं, थोड़े अलग टाइप का है वो क्वेश्चन, मतलब है इसी चैप्टर का, इस टाइप का जो मैंने कहा था ना आपको कि 2-3 टाइप आपको हो जाएंगे इसमें, तो वे हम पूरे कराएंगे 2-3 टाइप। अब देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके 2-1 क्वेश्चन कराएंगे बस, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे क्या है, TRAIN को 39 स्टार का शेप दे रखा है, एक 7 का दे रखा है, और 1% का ये लिखा जा रहा है। किसको, ट्रेन को ये लिखा जा रहा है उसी भाषा में MEAL नहीं, उसी भाषा में नहीं, अभी MEL को भी लिखा जा रहा है। MEL को 4 और एक डॉलर का निशान दे रखा है इन्होंने, फिर स्टार और फिर @ ये लगा रखा है, और फिर उसी भाषा में ITEM यानी आइटम को क्या लिखा जाएगा। अब देखो, अब इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं, आपको आते होंगे ये तो, लेकिन मैं फिर भी बता दूं जिसपे नहीं आते। जैसा अब ये क्या है, टी है, इनका अलग अलग कोड हो जाता है अपने उसमें ही, अपनी चीजों में अलग अलग। जैसे टी का जो कोड दे रखा है इन्होंने शुरू में दे रखा है हमारा 3 दे रखा है, क्या दे रखा है 3, और आर का जो कोड है वो दे रखा है 9, ए का कोड स्टार, और आई का कोड 7, एंड एन का कोड दे रखा है %। और जो इसकी बात करें तो एम का कोड देखो क्या है, 4 है, एम है इसमें नहीं है। ई का कोड जो है वो डॉलर है, बिल्कुल है। ए का कोड क्या है, स्टार। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, ए का कोड क्या बनना है, यहाँ पे स्टार बनना, और ए का कोड यहाँ पे भी क्या बनना है, स्टार ही बनना है, और एल का कोड क्या बनना है, @ तो अब ये आइटम दिया है तो आइटम को निपटा देते हैं। आई का कोड देखते हैं क्या है, आई का कोड चौथे नंबर पे 7, तो 7 रख लेते हैं। टी का कोड 3, तो 3 रख देते हैं। ई का कोड क्या है, डॉलर का निशान, तो डॉलर का निशान बनाते हैं। एम का कोड कोड क्या है, 4, तो यहाँ क्या लिखते हैं, 4 लिख देते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा, $73.4। ये इसका मैं आंसर शुद्ध सफा शब्दों में मिल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई ज्यादा वो नहीं थी कि आप ना कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आधा और देख लेते हैं इसी तरीके का, कि कंफर्म हो जाना चाहिए आपके पूरा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैटर यहाँ करता है। SAFER चाहता तो मैं पूरे चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर सकता है, लेकिन फायदा नहीं है ज्यादा लंबी बने वीडियो। SAFER को 5 @ 3 #2 ये लिखा जा रहा है, और फिर RIDE को 2AC अंदर में दे रखा है, और हैशटैग ये दे रखा है। तो अब बताना किसका है हमें इसमें, FEDS को क्या लिखा जाएगा, यानी FEDS का कोड बताना है। तो SAFER का ये रहा, RIDE का ये रहा, तो FEDS का बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज जो हमने पहले कोशिश करी अभी। अब पहले इसमें अक्षर मिला सकते हो आप, कि उसी अक्षर से बन पाता है हमारा, क्या नहीं बन पाता। तो ई यानी चौथे नंबर पे ई, ई का कोड क्या बनना है, हैशटैग। इसमें चौथे नंबर पे ई, इसका भी कोड क्या बनना है, हैशटैग। यानी उसी तरीके से हम हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है। तो एफ का कोड क्या है हमारा, एफ का कोड 3, ई का कोड हैशटैग, डी का कोड % का चिन्ह,
और एस का कोड क्या है मेरे भाई 5। तो इसका आंसर क्या हो सकता है 3 % एंड 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा मिनटों सेकंडों में। कितने में? मिनटों सेकंडों में शेयर कर दिए। और शेयर करने का फायदा होना चाहिए उनको भी जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज और कुछ अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ना, आपकी मन करता है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है कुछ हम कमों का किसी को अपने घर में बैठा कर रखे। अगर काम की चीज है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ।